अस्सलामु अलैकुम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। हम अपने कोर्स पावर प्लांट एंड एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट पावर सोर्सेज के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन लिया था कि कौन कौन से पावर सोर्सेज हैं उनसे और उनसे कैसे जो है हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है हमने थर्मल सोर्स डिस्कस किया था, जिसकी 3 टाइप्स थी, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फ्यूल्स को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें कोल, चारकोल, कोक, एंथ्रासाइड, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। अब जो है हम हमारा जो नेक्स्ट जो फ्यूल है वो है लिक्विड फ्यूल, थर्मल सोर्स का जो दूसरी टाइप है। आज जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। लिक्विड फ्यूल से भी जो है हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है बॉयलर्स के अंदर जो है किसी भी फ्यूल को बर्न करवाना होता है। जो बेसिक पर्पज़ है हमारा बॉयलर के अंदर जो है वो क्या है, बर्निंग है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट बेसिक पर्पज़ है वो स्टीम जनरेट करवाना है। जब स्टीम जनरेट करवा लेते हैं हम, तो वो चाहे कोई भी फ्यूल हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस हो, तो लिक्विड फ्यूल्स में जो है हम बॉयलर्स में यूज़ करेंगे स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। और लिक्विड फ्यूल्स में जो है हम पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, यानी पेट्रोलियम में डीजल भी आ जाएगा, पेट्रोल भी आ जाएगा, फ्यूल ऑयल भी है, गैसोलीन भी है, कैरोसिन ऑयल भी है। तो इन सब को जो है हम एज अ लिक्विड फ्यूल जो है हम यूज़ करेंगे, और उससे जो है हम क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करवाएंगे, स्टीम जनरेट करवाएंगे। इन स्टीम जो है इंटर्न टरबाइन को रोटेट करवाएगी, टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करवाएगी, और जो टरबाइन ब्लेड है वो इंटर जनरेटर के साथ जो है वो कपल्ड है, जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल्ड है, और उससे जो है वो क्या होगा, जनरेटर रोटेट करेगा और हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो लिक्विड फ्यूल्स में जो है वो डीजल फ्यूल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे फ्यूल, ये पेट्रोलियम कहाँ से आता है। पेट्रोलियम जो है ये एक फॉसिल फ्यूल है जो ज़मीन के अंदर से हमें जो है हम निकालते हैं बाय माइनिंग, बाय जो है हम वेल्स के ज़रिए। और ये बनता कैसे है, कई हज़ार साल पहले जो फॉसिल जो हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं ज़मीन के अंदर बरीड थे, उनके ऊपर जो है हाई प्रेशर से जो है हीट और स्टीम के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, हीट एंड प्रेशर के ज़रिए, टेम्परेचर के ज़रिए जो है वो कन्वर्ट हो गए इनटू द गैस एंड इनटू द ऑयल। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है वो एक वेल है, जिसके थ्रू आप जो है वो क्या कर रहे हैं कि ये गैस की लेयर है, ये ऑयल की लेयर है, उसके नीचे जो है ये वाटर की लेयर है। ये जो है हमारी क्या है, जो अर्थ है उसके अंडर जो है ये दो लेयर जो है हमें, गैस एंड ऑयल। तो पेट्रोलियम जो है ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। इसका नेचुरल कलर जो है वो येलोविश ब्लैक होता है, येलोविश ब्लैक लिक्विड होता है। अर्थ की सरफेस के अंदर जो है ये पाया जाता है, और जो है मैंने आपको बता दिया कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो कि कई हज़ार साल पहले जो है वो ज़मीन के अंदर दफन थे, वो जो है इसमें कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। अब वेल्स के ज़रिए हम इसको निकाल लेते हैं, जो जो कि क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, येलोविश ब्लैक लिक्विड होता है। इसको फिर जो है हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस, थ्रू टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है। वो प्रोसेस क्या है, वो है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि हम एक लिक्विड को, जो कि काफ़ी सारे दूसरे सब्सटेंसेस का कम्बिनेशन है, उसको थ्रू बॉइलिंग पॉइंट्स जो है सेपरेट करते हैं। क्योंकि हर एक इसमें जो तमाम लिक्विड जो 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 भी सब्सटेंसेस इसके अंदर शामिल हैं, यानी कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, इन सब का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो थ्रू जब इसको हम क्रूड ऑयल को बॉयल करते हैं, तो ये हर एक जो है अपने अपने टेम्परेचर पे जाकर जो है वो मॉइस्चर बनते हैं उसके, और वो जो है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। एक कॉलम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, जिसके अंदर जो है हम ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। लिक्विड फ्यूल्स को यूज़ करने के जो है हमारे पास एडवांटेजेस ये हैं कि आपको लेस स्पेस चाहिए, स्पेस बहुत कम रिक्वायर्ड है स्टोरेज के लिए। दूसरा, इसकी जो स्टोरेज है वो बहुत इजी है, अनलाइक कोल। कोल के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है आपको लेस स्पेस जो है आप में इसका जो है काम हो जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा, मैंने कैलोरीफिक वैल्यू पहले भी आपको बताई थी कि इसका जो है, यानी अगर 1 किलोग्राम हमारे पास कोल हो और 1 किलो जो है 1 लीटर जो है वो पेट्रोल हो, तो इन दोनों की जो एनर्जीज हैं उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। 1 लीटर पेट्रोल की एनर्जी जो है उसको बर्न करके जो एनर्जी हमें मिलेगी उसकी
वो बहुत ज़्यादा होगी 1 किलोग्राम कोल से। तो ये हमें जो इसका एडवांटेज है कि हम कम क्वांटिटी को बर्न करके जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज जो है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसकी बहुत इजी है कि आपने इसको वेल में से निकाला, वहाँ पे रिफाइन किया और थ्रू पाइपिंग या थ्रू कंटेनर्स जो है आपने इसको पावर प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया। थर्ड जो फोर्थ चीज़ है कि कन्वेयर बेल्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। कन्वेयर बेल्ट जो है हम यूज़ करते थे कोल में कि फ्रॉम स्टोरेज टू द बॉयलर जो है उसके ऊपर कोल रख के जो है हम बेल्ट को रोटेट करवाते हैं और वो जो है वो बॉयलर के अंदर उसको कोल को थ्रो करती है या फायर करती है। तो इसमें हमें कन्वेयर बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, हम पाइपिंग के ज़रिए ही जो है अपना इसमें बॉयलर के अंदर जो थ्रू बॉयलर के थ्रू जो है हम इसको अपना फ्यूल जो है उसको ले जाएंगे। हीट लॉस भी नहीं होता क्योंकि पूरा फ्यूल जो है बर्न होता है कंबस्शन प्रोसेस के दौरान, तो इसलिए हमारा फ्यूल लॉस भी नहीं होता और हीट लॉस भी नहीं होता। और पर्सनल जो है हमें इस काम के लिए मैन हैंडलिंग के लिए जो है हमें कम रिक्वायर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सॉलिड फ्यूल्स में जो है आपको उसको हैंडल करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको बॉयलर तक ले जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा लोग रिक्वायर होते हैं। तो लिक्विड फ्यूल में जो है ये आपका एक आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आपको कम स्टाफ की ज़रूरत होती है, कम लोगों की ज़रूरत होती है इसको हैंडल करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए, इसको बॉयलर तक ले जाने के लिए। दूसरा ये क्लीन फ्यूल है, इससे इससे जो है वो एयर पोल्यूशन नहीं होती क्योंकि इसमें जो है सारा सारा फ्यूल जो है वो कंप्लीट बर्न होते हैं और इसमें जो है वो गैसेस नहीं बनती हैं। जब गैसेस नहीं बनती हैं तो एयर पोल्यूशन का जो एक हमारे पास जो ख़तरा था वो भी कम हो जाता है। कि एयर पोल्यूशन भी जो है ये इसके साथ जो है दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट है। ऐश डिस्पोजल, कोल में ये मसला था कि हमारे पास कि जब हम कोल बर्न करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐश क्रिएट होती है जो जिसको डिस्पोज करना जो है एक अलग से इशू है और उसके लिए हमें अलग से जो है वो स्टाफ चाहिए होता है, अलग से जो है वो हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है। तो इसमें जो है हमारे पास ऐश डिस्पोजल का जो प्रॉब्लम है वो नहीं है क्योंकि ये लिक्विड फ्यूल है और सारा का सारा ये कंप्लीट बर्न होता है कंबशन प्रोसेस के दौरान, तो हमारे पास जो है ऐश डिस्पोजल का प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये लिक्विड फ्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉस्टली है कंपेरेबल टू सॉलिड फ्यूल्स। इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, अनलाइक कोल। कोल जो है वो इसके मुकाबले में सस्ता है और ये जो है थोड़ा सा महंगा होता है। तो जो कंट्रीज़ जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो बर्न कर सकते हैं जैसा कि हमारा कंट्री है, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है आईपीपीज़ की सूरत में जो है इनको चला रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि मसला क्या होता है कि हमारे बिल्स जो हैं उसके अंदर जब एवरेज पर यूनिट कॉस्ट बनती है तो ये इसकी इसकी जो पावर प्लांट्स हैं जो इसके जनरेशन है उसकी वजह से जो है वो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उससे जो है हमारी पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी लिक्विड फ्यूल्स की। ऐश कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए। ऐश कंटेंट यानी जो आपका राख बनती है बर्निंग पे वो इसके अंदर कंटेंट जो है वो कम से कम होना चाहिए। गम कंटेंट शुड बी लेस। गम कंटेंट क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो चिपकने वाला एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है वो कम होनी चाहिए, यानी इसको चिपकना नहीं चाहिए ना कि हम इसको बर्न कर रहे हैं और ये जो है वो बॉयलर की दीवारों के साथ वॉल्स के साथ जो है वो चिपक जाए और जो है वो उसकी पाइपिंग को जो है वो डैमेज करे। हीटिंग वैल्यू यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए कि अगर हम कम से कम क्वांटिटी को बर्न करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हीट मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलोरीज है वो हमें मिलनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी जो है मिलनी चाहिए। सल्फर कंटेंट, सल्फर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सल्फर जो है वो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, इसको बर्न करने पे जो है वो धमाका होता है, एक्सप्लोडिंग होती है। तो इस फ्यूल की जो है ये एक प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए कि इसके अंदर सल्फर कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए, ये ना हो कि हम इसको बर्न करें तो जो है वहाँ पे एक्सप्लोडिंग हो जाए और धमाका हो जाए, हमारा पावर प्लांट जो है वो उसका बॉयलर जो है उसमें डैमेज क्रिएट हो। सेकेंड लास्ट जो है शुड कंटेन क्रोसिव टेंडेंसी, यानी इसके अंदर जो है वो घुलने की सलाहियत या घुल जाने की सलाहियत, किसी चीज़ को घुलाने की सलाहियत जो है वो भी कम से कम होनी चाहिए। और जो लास्ट है कि इसको गाढ़ा होना चाहिए। अगर ये जो है वो गाढ़ा नहीं होगा तो इससे ये होगा कि ये ज़्यादा बर्न होगा, इसकी क्वांटिटी जो है हमें ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो ये सारी जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं
आइडियल लिक्विड फ्यूल में जो है वो हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो गैस फ्यूल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।